So I'm waiting for people to just join in. If somebody has joined, kindly send thumbs up or something. Okay, let's wait for one or two more people to join in and then we start. Okay, welcome to another session on United Queens for Mums and Kids, and a warm welcome to you all on this Thursday evening. The topic for today is very, very interesting. I think many of you must have been waiting for this topic, yeah? And the topic is law of attraction. Wow. So before we start, let's ask for divine blessings so that we all can be present throughout the session and we are all able to understand and assimilate the knowledge, right? To the Supreme Being, whose Divine Father, Divine Mother, we humbly invoke for divine guidance, help, protection, and blessing. We thank you in full faith. You know, the most powerful law in the universe is the law of attraction. Why all of a sudden this has become need of the hour, or why people have started paying attention to this is because many people realize whatever they are doing or achieving is opposite to what they always wanted. And then this law has come up. That means somewhere down the line, something is missing in our thoughts. And that's how law of attraction has come. So it simply means जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, right? इसी को ही हम डिफरेंट वे से अंडरस्टैंड करेंगे. इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, बट आई हैव पुट इट इन सिंपल टर्म्स सो दैट विच यू कैन अप्लाई and you can use it to make your life better. So it is based on the thoughts and the contradictory thoughts. Law of attraction. वो क्या होते हैं thoughts और contradictory thoughts? You know, whatever we want in our life, we attract that. But have you realized whatever we do not want in our life, we attract that also? That's law of attraction. हम लोग ये तो सोचते हैं कि हमने ये सोचा था और हमें ये मिल जाए, बट ये नहीं सोचते कि हमने क्या चाहा था कि हमारे साथ ऐसा ना हो और वो भी हो गया. सो आप देखिए, जो भी एक थॉट आता है, वट एवर यू नो यू वांटेड एनी टॉपिक और सब्जेक्ट, उसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट हमारे माइंड में पहले आता है और उसी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव नहीं कर पाते. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं डेली रूटीन पे. वी से दैट आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, उसके साथ साथ क्या बोलेंगे, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी सिक. सो ऑटोमेटिकली हम हेल्थ तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट साथ साथ सिकनेस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं. फिर हम बहुत बारी ये बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली स्ट्रांग, आई वॉन्ट टू प्रॉस्पर फाइनेंशियली. उसके साथ क्या बोलते हैं, I do not want to face poverty. I do not want to face financial crunch or crisis. हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से बोल रहे हैं कि मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए और एक तरफ से क्या कहते हैं कि मुझे कहीं पे पैसे की कमी ना आ जाए. हम खुद ही यूनिवर्स को क्या चाहिए वो भी बोल रहे हैं और क्या नहीं चाहिए वो भी मांग रहे हैं. सो अल्टीमेटली दोनों चीज़ें मिलती हमें. फिर हम कहते हैं, आई वॉन्ट टू हैव गुड फ्रेंड्स इन माई लाइफ, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन. फ्रेंड्स और लोनलीनेस खुद ही मांग रहे हैं.
इसलिए लाइफ में बहुत कुछ मिलता है और फिर खो जाता है और हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ना कहीं हमारा थॉट है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसको हम एक और डिफरेंट वे से समझते हैं, डीपली अंडरस्टैंड करते हैं विद अ डिफरेंट एग्जाम्पल। सपोज यू वांट टू बाय अ न्यू कार। क्यों लेनी है न्यू कार? हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास पुरानी कार है उस पर बहुत सारे डेंट्स पड़ गए हैं, बहुत सारी जगह से वो लगी हुई है, कार के ऊपर बहुत सारी स्क्रैचेस हैं, इंजन बहुत पुराना हो गया है, इट्स लाइक 25 ईयर्स ओल्ड कार, एंड कार की बैटरी भी डाउन रहने लग गई है, विंडशील्ड्स खराब हो गए हैं, एसी इज़ नॉट वर्किंग। सो ओल्ड कार में आपको ये ट्रबल्स आ रही हैं एंड यू डिसाइड टू बाय अ न्यू कार। सो व्हेन वी डिसाइड टू बाय अ न्यू कार, हम क्या बोलते हैं? आई वांट टू बाय अ न्यू कार because my old car is now damaged. My old car has so many dents. My old car's AC is not working. My old car's battery is almost down. My old car has this problem. My old car has that problem. What are we doing? We want new car, but हम कंपेयर कर रहे हैं कि मेरी ओल्ड कार ऐसी है इसलिए न्यू कार चाहिए। इसलिए हम बहुत बारी जिस तरह की चीज़ लेना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट कर जाते हैं। हम क्यों अपनी पुरानी कार की मिस्टेक्स को सोच के कि इस वजह से मुझे न्यू कार लेनी है, हम न्यू कार ले रहे हैं? हमें न्यू कार चाहिए बिकॉज वी नीड अ न्यू कार। वाई कांट वी जस्ट थिंक लाइक दैट? If we think that I want a new car, let's say Chevrolet, you want a new car, or whatever car, or Kia is in trend, or Mercedes you want, just say that I want to buy this car. You do not have to think I have a car which is not working well, that's why I want it. So when we give contradictory thoughts, the universe does not get the right message, and the confusion comes in, and the compromises comes in, and then the adjustments come in. The law of attraction says that whatever we want, we just need to focus on that. We do not have to look for the flaws or what we do not have in our life or what is missing in our life. If we start creating that, then we are facing a trouble in achieving our dreams, in achieving our goals. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यू वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट and you have money and the plan and the building also. Okay, it's posh area, center of the city, everything is there, money is there, everything decided, हाँ restaurant open करेंगे. And then all of a sudden one night you start thinking, oh, I do not have experience in cooking. Oh, I do not have cooks. Oh, I do not have chef. Oh, I do not have the staff. I do not have team. I do not have a partner. इतना सारा डाउट क्रिएट कर दिया तो कैसे खुलेगा हमारा रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट खोलना है तो क्या थॉट होना चाहिए? ओके, मनी इज देयर, प्लेस इज देयर, now we need a chef, we need the staff, we need the team, we need the people who want to work for it. The focus should be there rather than what we do not have. If we focus on what we do not have, I'm sorry, we are going to be the losers. So that's what the law of attraction says. एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं. जस्ट आई थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ. या, so all of you say that I want to be healthy and happy.
Just say it 3 times. Just say, I want to be healthy and happy. Right? You have said it 3 times. I want to be healthy and happy. Now say, I don't want to eat ice cream so that I can remain healthy. I do not want to eat ice cream. और आप माइंड बंद करके बस ये बोलिए कि मैंने आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी है. आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी है. आई विल नॉट ईट आइसक्रीम. आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम. आई डोंट वॉन्ट आइसक्रीम. आइसक्रीम शुड नॉट बी ईटन. वॉट हैपन्स? आप बारी बारी ये बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी बट आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम. आइसक्रीम तो उस दिन खाई ही जाएगी फॉर श्योर. एक सिंपल सा फंडा है. आप जिस चीज़ को कहोगे कि मैंने इसको नहीं खाना, इसको नहीं छूना, इसके बारे में ऐसा नहीं करना, वो थॉट बारी बारी आएगा. वो फिर हमारी लाइफ को खराब करेगा. It's the main cause of trouble in our life. If we say that I want this, but I do not want to eat ice cream to be healthy, we will end up in eating ice cream. We have to be careful in what we think. The other way around. The second thing is that हमारे थॉट्स को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हम दे रहे हैं यूनिवर्स को, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. राइट? सो आप कैसे उसको चेक कर सकते हो? सपोज आपने कोई थॉट क्रिएट किया, अ थॉट ऑफ रेस्टोरेंट. वो रेस्टोरेंट के थॉट के साथ आपके अंदर 1 सेकेंड के लिए हैप्पीनेस आई, बट उसके साथ क्या आ रहा है? डाउट, वरी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस. ओह, कहाँ से टीम, कहाँ से रेस्टोरेंट, कहाँ से कुक, कहाँ से लोग, कैसे टीम वर्क, कहाँ जाएंगे हम, कैसे काम करेंगे. दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस. राइट? वही एक आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, वहाँ पे थॉट आया मनी, वाओ, टीम अरेंज हो जाएगी, शेफ अरेंज हो जाएगा, कुक और बहुत सारे चाहिए, हेल्पर्स ओके, वेटर्स ओके, रेस्टोरेंट का मेन्यू फिक्स करना ओके, मैनेजर ओके, सब अरेंज हो जाएगा. तो फिर हो जाएगा. सो जो थॉट दे रहे हो, अगर वो थॉट आपको हैप्पीनेस देता है, जॉय देता है, कंटेंटमेंट देता है, दैट मीन्स you are going to attract that. On the other hand, एक थॉट आपको डिप्रेशन देता है, स्ट्रेस देता है, वरी देता है, हम उसको भी अट्रैक्ट करते हैं. सो हमें करना क्या है? ऑब्जर्व करने अपने थॉट्स. जो भी थॉट्स हमें वरी, स्ट्रेस या डिप्रेशन देते हैं, उन्हें अपनी लाइफ से हटाना है. हाउ? वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. एक और थॉट है, सपोज यू डिसाइड टू टॉप इन यूनिवर्सिटी, कि मेरे को एग्ज़ाम्स में टॉप करना है. सो उसके साथ क्या इमोशन आ रहा है? वाओ, फैमिली इज़ हैप्पी, टीचर्स आर हैप्पी, आई हैव टॉप्ड इन यूनिवर्सिटी, आई हैव गॉट द बेस्ट मार्क्स, ओके, सब कुछ बेस्ट बेस्ट बेस्ट. सो यू विल टॉप इन यूनिवर्सिटी. बट अगर यहाँ पे ये थॉट दे देंगे, टॉप इन यूनिवर्सिटी, नो 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 नो, आई कैन नॉट स्टडी, इट कॉजेज डिप्रेशन, बुक्स मेक्स मी सैड. सो टॉपिंग इन द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट पॉसिबल. आपके खुद के थॉट्स बता देंगे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स हमें बता देते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है. अगर आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं वो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, तो येस, इट इज़ गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट. अगर आप जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हैं उससे स्ट्रेस, डिप्रेशन आ रहा है, तो जब वो आएगी चीज़, तो लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन भी आ जाएगा. सो वी हैव टू ऑब्जर्व दैट. सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 2 मेजर बुक्स हैं विच आई रिकमेंड टू एवरीवन, जो सबको पढ़नी चाहिए और जो लाइफ चेंजिंग है. वन इज़ द सीक्रेट बाय रोंडा बार्न.
ये तो मूवी भी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, रोंडा बर्न की द सीक्रेट, राइट। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज़ दैट आप उनके सब्सक्राइब कर सकते हो डेली के मैसेजेस और स्टोरीज़ को। सो आप जब उनकी रोंडा बर्न की स्टोरीज़ पढ़ते हैं, लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया और कैसे उनका लाइफ चेंज हुआ, आप मोटिवेट होते हैं। If you really want to change your life, please read that book, The Secret by Rhonda Byrne. Right? This is a movie also. It's a life-changing thing. And the other book is this, Ask and It's Given. It's a beautiful book by Abraham Hicks. आप पढ़ेंगे तो आप अमेज रह जाएंगे कि लाइफ में ऐसा भी होता है। एक कपल ने लिखी है ये बुक और उन्होंने आई डू नॉट नो मिलियंस ऑफ पीपल का लाइफ चेंज किया है थ्रू देयर एक्सपीरियंस, अब्राहम हिक्स के साथ कांटेक्ट करके। इट्स अमेजिंग। So whatever the information I'm sharing with you people all, or whatever the tips I'm sharing with you, majorly I have picked up from these two books, and of course a major role is from my teacher Master Chow Kok Sui. So अब हम बात करते हैं कि अपना लाइफ को चेंज करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे चेंज करें अपनी लाइफ में। There are 3 points for it. And that's clearly mentioned in both the books. You will see, and that's the law of universe also. Whatever you want in your life, ask for it. Everyone, please think of one thing which you want in your life. Just think of one thing which you want in your life. And just ask God for it, that thank you God for blessing me with this. Let's say you want a penthouse in a posh area, so just say that Lord God bless me with a new penthouse in a posh area. Now first step is ask. The second step is you just have to believe that you have received it. अब आपने मांगा कि मेरे को एक पेंट हाउस मिल जाए पॉश एरिया में, अब आप क्या बिलीव करेंगे? मिल गया है। It's a beautiful 5-bedroom house with a nice kitchen, lobby, veranda, everything. Just visualize that and believe कि वो चीज़ मिल गई है। The third thing is that receive. Open arms के साथ आपने रिसीव करना है कि यस, यूनिवर्स उससे ब्लेस कर रहा है आपको। और आप कितने खुश हैं जब आप पेंट हाउस में एंटर कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, एवरीबडी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू एंड सेइंग दैट वाओ, यू गॉट अ ब्यूटिफुल हाउस। These 3 steps को फॉलो करना है जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, विदाउट डाउट, विदाउट वरी, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट टेंशन, एंड इट विल बी मैनिफेस्टेड। अगर हमें कुछ भी चाहिए, उसके अंदर वरी आ गया, उसमें स्ट्रेस आ गया, वी विल नॉट रिसीव। So you have to be very, very firm. You have to be very, very firm. What do you want? Ask, believe, and receive. Please note down these 3 points. Ask, believe, and receive. What you ask for it, believe you have got it, and receive it with open arms. It will be yours. Simple. Yeah, it's such a simple thing, but we fail to get it in many lives, in many times. Why? Because हमारे thoughts disturb करते हैं, हमारी
इमोशंस उनको डिस्टर्ब करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स, हाउ टू चेंज अवर थॉट्स. हम ऐसे कैसे आस्क, बिलीव और रिसीव करें कि उसमें डाउट ना आए. इट्स वेरी वेरी सिंपल. And there are 2 points in that. The first point is that whatever you ask for it, add thank you to it. Without gratitude, nothing will come to us. Gratitude is the major thing in achieving whatever we want. We need to have lots and lots of gratitude. Gratitude क्या होता है? Rhonda Byrne has written in her book, whatever you want, just say thank you before that. Thank you, Lord, for blessing me with penthouse. Thank you, Lord, for opening a wonderful restaurant. And so whatever you want in your life, add gratitude to it. Gratitude. जितना हम thank you add करते हैं अपनी लाइफ में, उतना हमारे thoughts change हो जाते हैं. ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव पैटर्न से पॉजिटिव पैटर्न की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. सो अगर आपको कोई और तरीका नहीं समझ आ रहा अपना लाइफ चेंज करने के लिए, स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर सो मेनी थिंग्स. थैंक यू फॉर ब्रेथ, थैंक यू फॉर मोबाइल, थैंक यू फॉर टीवी, थैंक यू फॉर इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू फॉर फैमिली, थैंक यू फॉर फूड, थैंक यू फॉर एयर, थैंक यू फॉर वाटर. जितना थैंक यू बोलेंगे, इट्स अ कंप्लीट प्रेयर. The second thing to be kept in mind is that one is that we need to say thank you. The second point to keep in mind is that in a day, just wait and observe what are my thoughts going on. Are these thoughts positive or negative? सपोज आप बैठे टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते आप ये सोच रहे हैं कि अगर लाइट चली गई तो मेरा सीरियल मिस हो जाएगा, ओ मैं कैसे देखूंगी इस सीरियल को. व्हाट इज दिस? इज दिस अ नेगेटिव थॉट और अ पॉजिटिव थॉट? अच्छी भली टीवी चल रहा है, आपके माइंड में अपने आप ही थॉट आ रहा है लाइट चली गई, सीरियल मिस हो गया. डेफिनेटली इट्स अ नेगेटिव थॉट. उसको शिफ्ट कीजिए, उसको चेंज कीजिए. कहाँ से? ओके, लाइट चली भी गई, सीरियल मिस भी हुआ, तो मैं कल रिपीट देख लूंगी. सो व्हाट, अभी तो एंजॉय करूं. जहां तक जब तक आ रहा है सीरियल, लेट मी वॉच इट. Whenever a thought which is negative, उसको हमें immediately positive में change करना है. This will happen only when we start observing. We take breaks in our day. जब आप अपने काम से फ्री होके 5 मिनट के लिए बैठते हैं, सिर्फ अपने ऑब्जर्व कीजिए थॉट्स को आंख बंद करके. क्या मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपने बारे में लेके या किसी और के बारे में. अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज़ शिफ्ट देम टू पॉजिटिव. That's the key. That's the key to attract whatever you want in your life. Right? So one is that observe your thoughts. जो भी negative thoughts आ रहे हैं, किसी को भी लेके, अपने आप को या any kind of negative thought, shift it to positive thought. And the second point, which is very, very important, gratitude. Thank you. Thank you तो हर चीज़ में बोलना है. थैंक यू उतना बोलना है जितना सांस लेना है, और लाइफ चेंज हो जाएगा. एंड थर्ड, विच इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इज दैट you know this book, The Secret, is written by 24 teachers. 24 teachers who have changed their life. With their experience, this book has been written. All 24 of them meditate. All the people who are highly successful, they meditate. What meditation does? When you meditate, what starts happening? आप अपने thoughts और अपने emotions को control करना शुरू करते हो. और जब मेडिटेशन आती है तो आप फोकस, मेडिटेशन के साथ आप ये फोकस करना सीखते हो कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं चाहिए और क्या डिस्टर्बिंग है मेरी लाइफ में, वो अपने आप निकल जाता है. एंड दैट्स हाउ द लाइफ चेंजेस.
right? And I think I've given enough of tips. हम इतनों को ही याद रख लें और follow कर लें, it will bring a change. One is that whatever you want, you have to ask, you have to believe you have received. Third is receive it with open arms. Add gratitude in your life. Observe your thoughts. Any negative thought changes to positive thought. And above all, we need to meditate every day. And we are going to meditate now also. We'll do our favorite Twin Hearts meditation, a shorter version of this. Twin Hearts meditation is given by Grandmaster Choa Kok Sui to the whole world. And this meditation is to bring peace, love, good health, happiness, and joy in our life. And this meditation mainly focuses on three things: good health, financial prosperity, and good relation. If we have combination of these three things, we can achieve everything. So we are going to do a shorter version, a verbal meditation, but we suggest to everyone to do the proper meditation. I have the CD. So we recommend to everyone. No, sorry, I do not have the CD. Okay, yeah. So we have the CD. Meditation on Twin Hearts. This is our teacher, Grandmaster Choa Kok Sui. You can buy the CD. It's available at 308 Shahid Udham Singh Nagar. And you can come and purchase the CD, right? And it's available on YouTube also. You can practice it every day. It's a life-changing meditation, right? So shall we start with the meditation? Hope all of you are ready. We'll do a short set of exercise. Rotate your eyes 12 times clockwise first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Towards left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Neck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Up, down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Slight movement, upper body twist. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Keep your eyes closed. Make sure for 15 to 20 minutes nobody disturbs you. You are going to experience something beautiful, peaceful and full of love. Gently close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Inhale, relaxation. Exhale all the stress.
Inhale peace. Exhale all the anger. Inhale love. Exhale all the stress. Inhale relaxation. Exhale stress. Close your eyes. Gently repeat after me. To the Supreme Being, who is Divine Father, Divine Mother, our beloved and respected teacher, Grandmaster Choa Tsui, Lord Mahaguruji Mailing, all the holy gurus, healing angels, spiritual helpers, holy guides, and all the great ones, we humbly invoke for divine guidance, help, protection, and blessing, in order to experience bliss, oneness, and peace. We thank you in full faith. Focus on your heart chakra. Heart chakra is at the center of your chest. It opens like this. Visualize a happy moment of your life which you want to happen again in your life. Visualize a happy moment. Gently smile at your heart chakra. Feel the love in your heart. Another happy moment chakra. It opens like this. Gently smile at your crown chakra. Raise your hands on. Imagine the earth in front of you. Imagine the earth in the form of a small ball. We'll say the prayer of Saint Francis of Assisi. Focus on your heart and in your mind mentally say, Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. May each and every being on earth be blessed with lots and lots of love. Where there is injury, pardon. May every person, every being be blessed with divine forgiveness. I forgive all the ones who have hurt me, and I also ask for forgiveness to the ones to whom I have hurt. Please forgive me. Where there is despair, hope. Where there is doubt, faith. May each and every being on earth be blessed with divine hope and divine faith. Where there is darkness, light, sadness, joy. May each and every being on earth be blessed with divine light, divine joy. हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे दिव्य शक्ति, दिव्य रोशनी की blessings हो. Now be aware of your crown. Again imagine the earth in front of you. फिर से आप धरती को अपने सामने एक छोटी सी बॉल के रूप में इमेजिन कीजिए. From the center of the heart of God, may every person, every being be blessed with loving kindness. परमात्मा की शक्ति से हर एक प्राणी, हर एक जीव की जिंदगी में खूब सारा प्यार हो, नम्रता हो, with great joy and happiness, बहुत सारी खुशियाँ हो. May every person, every being be blessed with understanding, peace, harmony, with goodwill and the will to do good.
हर एक प्राणी, हर एक जीव एक दूसरे की अच्छे भाव से मदद करे। ब्लेसिंग्स बी टू ऑल। नाउ बी अवेयर ऑफ क्राउन एंड हार्ट। अपने हार्ट और क्राउन दोनों से इमेजिन करें कि गोल्डन कलर की लाइट निकल के आपके हाथों से धरती तक जा रही है। एंड मन ही मन मेरे पीछे दोहराइए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ गॉड मे एवरी पर्सन, एवरी बीइंग बी ब्लेस्ड विद लविंग काइंडनेस। हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति को खूब सारा प्यार मिले, विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, with inner healing, with physical healing, with divine bliss, divine oneness, divine blessings be to all. पूरी धरती को गोल्डन लाइट से फ्लड कर दीजिए। इस गोल्डन लाइट से सब प्राणियों की, सब धरती पे रहने वाले जीव लोगों की हीलिंग होगी, वो अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ पाएंगे। Your service is going to help the whole of humanity. अब अपने हाथों को धीरे से नीचे रखें, आपकी हथेलियाँ खुली हो आसमान की ओर। नाउ विजुअलाइज अ ब्रिलियंट स्टार ऑन द टॉप ऑफ योर क्राउन। अपने सिर के ऊपर और आंख बंद करके सिर्फ उसको इमेजिन कीजिए कि वो है। आपको दिखे ना दिखे, बट आपको इमेजिन करना है कि वो यहाँ पे है। एंड आई विल बी चैंटिंग ओम 9 टाइम्स। एक ओम से लेकर दूसरे ओम के बीच में कुछ 3 से 4 सेकंड का गैप है, देखने की कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद कुछ 1-1.5 मिनट का साइलेंस है, तो आप की ओर ही फोकस कीजिए। सो अपना टंग पैलेट पे रखिए और अपना फोकस पूरा ऊपर, यहाँ पे इमेजिन कीजिए एक स्टार है, उसको देखते रहिए। नॉट अबव माई हेड बट अबव योर हेड, राइट। Keep your focus on the top of your crown and let go.
Gently come back to your body. Gently come back to your body. Raise your hands on the chest level. Imagine the earth in front of you. Imagine each and every being on the earth. May every person, every being on the earth be blessed with divine light, divine love, divine power. May each and every being on earth be blessed with good health, happiness, peace, prosperity, spirituality, illumination. Divine blessings and divine protection be to all. Now be aware of the base of your spine, soles of your feet. Imagine the light going 10 feet or so deep into the Mother Earth. Bless Mother Earth with divine light, divine love, divine power. May Mother Earth be regenerated. May Mother Earth be revitalized. May Mother Earth be blessed with good air, good water, good soil. Blessings be to Mother Earth. I'm rooted and connected to Mother Earth. My roots are deep, deep into Mother Earth. We'll say thank you to the Supreme Being, our teacher, Grandmaster Choa Kok Sui, and all the great, great ones. We thank you for the wonderful meditation and blessings. Thank you. Gently rub your hands. Open your eyes with a big, big smile. I can feel the smiles on your face. Hope you had a wonderful meditation. To experience it better, we recommend you buy the CD and do it every day. Or you can visit our center, Yog Vidya Pranic Healing Foundation Trust of Punjab in Shaheed Udham Singh Nagar. Yes, and read more about pranic healing and how it changes everybody's life. Join pranic healing if you want to bring a change in your life. Pranic healing is all about making our chakras strong, healthy, and positive. If our energy body is positive, if our energy body is strong, we can face any challenge and we can achieve anything in our life. So pranic healing is a way of life, is a way of happy, prosperous life. Yeah? And do give your feedback to Asta. We are grateful to Asta and Parveen Auntie for this opportunity and for conducting so many wonderful such sessions. It's a great platform for all of us during this pandemic time, right? And you can leave your feedback if you want any other session which you want to attend. You can always ask Asta for it, right? Or you can send a message on my Facebook account also, right? So thank you to you all for joining. Bye-bye. Hope you all had wonderful session and you are going to practice law of attraction in your life. Bye-bye.